गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन ये फिगर मैट्रिक्स अपना लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर है, इसको भी देख लेते हैं। पहली बात देखो, ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली, ये शायद 10 मिनट की वीडियो होगी क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है और ना ही अपने पास इसका कोई स्पेसिफिक चैप्टर होता है। तो इसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस शीट्स में ऑलरेडी दे चुका हूँ। जो अपने चैप्टर कवर हुए ना, उसमें ही इन चीज़ों की प्रैक्टिस हो गई, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन की। पर इन टाइप के क्वेश्चन को भी कराना ज़रूरी था कि कुछ बच्चे ये मैट्रिक्स का बॉक्स देखकर डर जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता ये मैट्रिक्स क्या चीज़ है। इस टॉपिक का नाम क्या है? फिगर मैट्रिक्स। तो देखो मेरी बात, इसमें ऐसे रोज और कॉलम होगी, इसमें ऐसे रोज और कॉलम होगी और एक एक कॉलम का, एक बॉक्स का एक चीज़ मिसिंग होगी, हमें उसको आंसर बनाना है। अब इसका पैटर्न ऑब्जर्व कर लो बस, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ इंटू है, यहाँ सर्कल इंटू में चले गया, इसके बाहर स्क्वायर आ गया। यहाँ प्लस है, यहाँ सर्कल प्लस में चले गया, यहाँ पर कुछ और हो गया। यहाँ पर प्लस है तो इधर क्या होगा? इधर वो चीज़ सर्कल प्लस में चल जाएगा, सर्कल भी प्लस में चल जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पर भी सर्कल जा रहा है प्लस में, यहाँ सर्कल जा रहा है मल्टीप्लिकेशन में, तो मतलब जो ये साइन होगा वो भी इस फिगर के अंदर चल जाएगा। बस ऐसे ही फिगर मैट्रिक्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और ऐसे ही फिगर मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ रहे हो? पैटर्न ऑब्जर्व करो, ये नीचे कैसे जा रहा है? ये नीचे में पहले क्रॉस था, फिर ये क्रॉस को गोले में डाल दिया, फिर इस गोले के अंदर स्क्वायर बना दिया। हमें तो सिर्फ यहाँ तक ऑब्जर्व करना है। ये प्लस था, इसको प्लस को गोले में डाल दिया, ये प्लस है। अगर इधर भी गोले में डाल रहे हैं और इधर भी गोले में डाल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इधर भी गोले में डालेंगे। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा बी। बस इसको इसी तरह करना है, बाकी इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। चीज़ों को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने एक दिन में नहीं आएगी। जितने पुराने चैप्टर हुए उतने सबको कर लोगे तो दिमाग में ऑब्जर्वेंस की चीज़ अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए कोई खास प्रैक्टिस शीट अवेलेबल मेरे पास नहीं है। अब देखो मेरी बात, इसमें सर्कल है, इसमें सर्कल है, इन सब में सर्कल बना हुआ है। तो सर्कल बना हुआ है तो एक सर्कल तो होएगा। अब सर्कल होएगा तो अब इसके अंदर भी काफ़ी दिक्कत है। सर्कल के अंदर भी सर्कल सब में बना हुआ है, ऑब्जर्व करो। तो सर्कल के अंदर तो सर्कल होगा, पर इसके बाद क्या दिक्कतें आ रही है कि इसमें तो सर्कल से सर्कल वाली लाइन ये है, इसमें लाइन इधर जा रही है, इसमें लाइन ऊपर जा रही है, इसमें इधर जा रही है, इसमें ऊपर जा रही है, इसमें इधर जा रही है। तो हमें पहले छोटी वाली लाइन से चालू करते हैं। तो देखो इसमें नीचे है, इसमें नीचे है, फिर राइट हुई, फिर नीचे हुई, मतलब कुछ पैटर्न नहीं बना। चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तभी होगा। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है यहाँ देखो, या तो तुम चीज़ों को नीचे की तरफ ऑब्जर्व करो या चीज़ों को ऐसे ऑब्जर्व करो। समझ रहे हो मेरी बात? एक फिगर को ले लो, अब या तो नीचे ऑब्जर्व करो या फिर ऐसे ऑब्जर्व करो। मैंने इसको नीचे की तरफ ऑब्जर्व करा तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन का कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा। तो अपन ने इसको नीचे ऑब्जर्व करा तो नीचे ये जो इसका टर्न हो रहा है ना, देखो पहले ऐसे था, ये जो सर्कल से सर्कल जा रहा है ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर दोबारा नीचे हो गया, तो कोई पैटर्न नहीं हुआ। फिर अपन ने ऐसे ऑब्जर्व करा, ऐसे ऑब्जर्व करने में क्या है, पहले ये ऐसे था, इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, इस लाइन की। अपनी मॉड्यूल में देखो एक लाइन है यहाँ पर, एक ऐसे था, फिर ये ऐसे हुआ और फिर ऊपर हुआ। यार कुछ तो पैटर्न हो रहा है, ये तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अपन ऐसा मान सकते हैं। इसके नीचे वाले में देखो, इसके नीचे वाले में पहले ऐसे था, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे हो गया। हाँ यार कुछ पैटर्न है, फिर मतलब पैटर्न अपना ये वाला फॉलो कर रहा है, पैटर्न अपना ये वाला फॉलो कर रहा है। ये इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा अटेम्प्ट करना, इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा अटेम्प्ट करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद इसको देखो, पहले ये ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, तो बताओ यहाँ से यहाँ पर गया तो जाएगा तो ऊपर ही ना। अरे यार पहले इधर था, फिर ये ऐसे हुआ तो फिर जाएगा तो ऊपर ही ना। पैटर्न को सीखो। तो ये ऊपर गया तो देखो इसमें भी ऊपर जा रहा है, इसमें भी ऊपर जा रहा है और इसमें भी ऊपर जा रहा है, मतलब ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, या तो 1 होगा या 2 होगा या सी होगा। अब देखो मेरी बात, अब इसको ऐसे ऑब्जर्व करो कि इसके पास में 2 सर्कल है, इसके पास में 2 ट्राइंगल, इसके पास में 2 स्क्वायर टाइप है। इन तीनों में से कौन सा होगा? इस वाले फिगर को लेके चलो। इसमें तो इसमें कहीं पर भी चल सकते हो, नीचे भी चल सकते हो, इधर भी चल सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आना चाहिए। इसमें ट्राइंगल है, इसमें रेक्टेंगल टाइप है, इसमें ट्राइंगल है, इसमें सर्कल है, इसमें सर्कल है, इसमें रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, मतलब 3 ही चीज़ फॉलो हो रही है। तो ट्राइंगल तो यूज हो गया, सर्कल भी यूज हो गया, तो आएगा तो स्क्वायर ही, आएगा तो स्क्वायर ही, क्योंकि ट्राइंगल तो यूज हो गया। अगर इसको ऐसे चलना है,
इस फिगर में चलना है तो इसमें चलो, इसमें सर्कल है, इसमें ट्राइंगल है, ये दोनों तो यूज हो चुका, तो ये दोनों तो यूज होगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ये। मतलब फिगर मैट्रिक्स में चीजों को ऑब्जर्व करना है कि फिगर ऐसे चल रही है या ऐसे चल रही है। एक कोने वाले को पकड़ के लेके चलो, अगर इसको अपन ऐसे लेके चलेंगे तो क्या पैटर्न हुआ? ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, कोई खास पैटर्न नहीं बन रहा। पर नीचे लेके चल रहा है तो पैटर्न बन रहा है। इसके अंदर इस क्वेश्चन में इधर लेके चल रहा है तब जाके वो जो इसके नीचे की लाइन है ना, उसका पैटर्न बन रहा है घूमने वाला। तो इसलिए अपन ने इस चीज को ऑब्जर्व नहीं करा। मतलब हर चीज का अलग अलग पैटर्न होगा, ऑब्जर्वेंस से आएगा। इन्हीं क्वेश्चनों को हाथ रखकर दोबारा अपने मतलब फोन में इनके आंसर्स को छुपाकर अटेम्प्ट करना, मास्टरी हो जाएगी इनके। और कोई खास क्वेश्चन नहीं है। अब देखो मेरी बात, ये वाला फिगर है, या तो मैं ऐसे जा सकता हूँ या मैं ऐसे जा सकता हूँ, कैसे भी जाता हूँ उससे कोई खास फर्क कभी कभार ही पड़ता है। पर मैं एक बार नीचे जाके देखता हूँ, इन तीनों में ये चीज़ सीधी है, ठीक है, और फिर ये वाली चीज़ घूम रही है, ये वाली चीज़, ये एरो इस वाले में तो ऐसा है, फिर इस वाले में ऐसा है, और इस वाले में ऐसा है, ठीक है। मतलब कुछ तो पैटर्न बन रहा है, कुछ दिख तो रहा है मेरे को, ठीक है। इसके बाद आगे चलो, इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर है ना तीन, अब देखो इसमें तो तीनों नीचे है, पर एक बात बताओ, अभी अपन नीचे ऐसे चल रहे हैं, कैसे भी चलो यार, पहले मैं ऐसे चला रहा हूँ, पहले इस क्वेश्चन को मैं ऐसे अटेम्प्ट करा रहा हूँ। अपन नीचे जाएंगे तो ये अगर सीधा है, ये अगर सीधा है तो ये नीचा हो सकता है, इसको भी सीधा तो होना ही पड़ेगा। अब सीधा किसमें है? इसमें नहीं है। 1 में भी सीधा है, 3 में भी सीधा है, 4 में भी सीधा है। इसके अंदर ऊपर जाता हूँ, ऐसे जाता हूँ, फिर ऐसे जाता हूँ, तो ये वाला तो ऐसे चल रहा है। अब इस वाले में देखो, ये अगर नीचे है, ये अगर नीचे है, ये ऐसे गया, फिर जाएगा कहाँ पर? जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, तो ये ऊपर ही आना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया? ए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। अगर मैं इसको ऐसे भी लेके चलूंगा ना, तभी भी तुम देखना, ये सीधा है तो ये सीधा और ये नीचा हो गया, ये सीधा है, ये सीधा है और ये नीचा हो गया, तो ये सीधा है तो ये भी सीधा ही होगा, तभी ये नीचा हो रहा है, तो सीधा वाला बना दिया। अब इनका ये वाला पैटर्न देखो, ये ऐसा है, फिर ये 180 डिग्री गया, फिर ये ऊपर गया। इसमें ये ऐसा है, फिर ये ऐसे गया, फिर ऐसे आया। इसमें ऐसा है तो ऐसे के बाद ये 180 जाएगा, फिर दोबारा आएगा। मतलब दोनों से बन रहा है क्वेश्चन। कभी कभार ऐसा होता है कि एक से बनता है, कभी कभार दोनों से बनता है। अपन को प्रैक्टिस के लिए इनिशियली एक फिगर से दोनों जगह जाना है। इस फिगर को लेके ऐसे भी देखना है, अगर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा तो इसको काटो और फिर नीचे देखो, किसी ना किसी पैटर्न से तो बनेगा। फिगर मैट्रिक्स का मतलब ही ये है कि आपको रोज गिवन होगी, आपको कॉलम गिवन होंगे, और आपको अपना दिमाग लगा के उन रोज एंड कॉलम को एनालाइज करके चीज़ों को सॉल्व करना है, चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या चीज़ है? अब देखो तीनों में, इन सब में सर्कल है, सर्कल है, तो इसमें भी सर्कल तो होएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब इनका पैटर्न देखो, इसके पैटर्न में देखो, अगर मैं नीचे चल रहा हूँ, अगर मैं नीचे चल रहा हूँ तो इसमें एक शेडेड है, इसमें कोई भी शेडेड नहीं है, और इसमें एक शेडेड है, इसमें एक शेडेड है, इसमें एक शेडेड है, इसमें कोई भी शेडेड नहीं है, इसमें एक शेडेड है, इसमें अनशेडेड हो गया, फिर शेडेड हो गया। मतलब यार अब खुद एनालाइज करो, अगर मैं नीचे चल रहा हूँ तो मेरे को पता लग रहा है यार कोई मतलब खास। अब देखो मेरी बात सुनो, इस पूरे के अंदर एक तो अनशेडेड है ये वाला और 2 शेडेड है, इस पूरे में भी एक तो अनशेडेड है और 2 शेडेड है, इस पूरे में भी एक तो अनशेडेड आ गया, तो इसका मतलब ये वाला शेडेड होएगा। तो इसका 1 और 2 तो आंसर ही नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आई? अभी तो अपन नीचे गए, तुम ऐसे चलो, ऐसे चलने पर क्या पता लग रहा है, इस पूरी रो में, इस पूरी रो में एक तो शेडेड है और एक, 2 तो शेडेड है और एक अनशेडेड है, इस पूरी रो में एक अनशेडेड है और 2 शेडेड है, इस पूरी रो में भी, तो उसका मतलब एक दो शेडेड होएगा और एक अनशेडेड होएगा। तो इसमें एक शेडेड दे रखा है और एक अनशेडेड दे रखा है, तो अब क्या होगा? शेडेड वाला होगा। शेडेड बोले तो जिसमें लाइनें हैं, समझ रहे हो? तो 1 और 2 तो ऑप्शन से कट गया। अब देखो लाइनों का पैटर्न, देखो लाइनों का पैटर्न कहाँ पर जा रहा है, ये चीज़ देखना है। इसके अंदर तो नीचे, इस, अब पहले देखो कहाँ पर चले गए, कहीं से भी चलते, ये वाला देखते हैं। इसमें तो इधर है लाइनों का पैटर्न और ऊपर जा रहा है, इसमें भी इधर है और ऊपर जा रहा है।
तो इसमें कहाँ होगा, इस देखो मेरी बात, इस क्वेश्चन को दोबारा कई एस्पेक्ट से समझाया जा सकता है। अगर मैं सारी चीज़ों को लेकर चलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं एक ही उससे समझा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को करना है। अगर मैं इस रो को देख रहा हूँ, तो मेरे को ये समझ में आ रहा है ये वाला तो इधर है और ये वाला इधर है, ठीक है। अगर मैं इस रो को देख रहा हूँ तो मेरे को समझ में आ रहा है ये वाला वही है जैसा ऊपर था, एक तो अपना राइट साइड है और एक ऊपर वाला लाइन वाला पैटर्न है। इस वाले रो में अगर मैं देखूंगा तो एक तो ऊपर वाला पैटर्न दे रखा है, तो अब जो आंसर होगा वो क्या होगा, राइट वाला पैटर्न होगा, क्योंकि हर रो के अंदर हमें ये पता लग रहा है एक तो ऊपर वाला पैटर्न है और एक राइट वाला पैटर्न है, एक तो ऊपर वाला पैटर्न है एक राइट वाला पैटर्न है। तो इस रो को अगर देखूंगा मैं तो इसमें ऊपर वाला पैटर्न तो पहले से आ गया, तो आंसर क्या होगा, राइट वाला पैटर्न। राइट वाला पैटर्न बोले तो फोर्थ आंसर होगा। समझ रहे हो, इन चीज़ों को बैठकर अपनी कॉपी में अपने फ़ोन से ड्राइंग बनाकर एनालाइज करना बहुत बढ़िया लगता है। ये माइंड फ्रेशनिंग चैप्टर होता है लॉजिकल रीजनिंग के। ज़्यादा लोड नहीं लेना, आराम से जो चीज़ें हो रही है उनको ऑब्जर्व करो। और एक क्वेश्चन को करने के 15 तरीके हैं लॉजिकल रीजनिंग में, यही तो लॉजिकल रीजनिंग की क्वाइट इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो यार, इसमें ये वाला क्वेश्चन है ना, मेरे को भी जब मैंने अटेम्प्ट करा था मेरे को समझ में नहीं आया था क्या हुआ था। कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल में ऐसे गिवन है जो समझ में नहीं आते, फिर इसमें क्या कर सकते हैं, मैं भी क्या करूँ। जब मेरे को नहीं आया तो मैंने आंसर देखा, और आंसर भी इतना कोई इसका सेटिस्फाइंग आंसर नहीं था, इस क्वेश्चन का सेटिस्फाइंग आंसर नहीं था। और अपने मॉड्यूल में तो अपन एक बार कर लेते हैं, अगर मान लो कल को पेपर में आ जाए तो अपन इसको सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लेंगे। इसमें देखो आप नीचे ऑब्जर्व करो, नीचे जा रहे हो तो भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा खास, इधर जा रहे हो तो भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा। इसका लॉजिक पता है इन्होंने क्या दिया, ICSE वालों ने इसका लॉजिक ये दिया है कि ऐसे वाला पैटर्न बन रहा है, और जो चीज़ें कॉमन है ना फर्स्ट और सेकंड फिगर में, ऐसे वाला पैटर्न बन रहा है, ऐसा ICSI बोलता है। और बोलता है कि जो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है, कॉमन तो ये लाइन है क्योंकि इसकी लाइन तो राइट है और उसकी लाइन लेफ्ट है, तो इन दोनों में फिगर कॉमन क्या हुआ, ये। तो इन्होंने थर्ड फिगर में फर्स्ट और सेकंड का कॉमन लिखा है। ऐसा कौन बोल रहा है, ICSI बोल रहा है। ये वाली चीज है, ये लाइन है, ये लाइन तो इधर एज इट इज है, पर ये वाला तो राइट में है और ये लेफ्ट में, तो कॉमन क्या है, कॉमन ये। इसमें क्या कॉमन हुआ, ये दोनों तो सेम जगह, तो इसमें कॉमन क्या हुआ, ये। तो आंसर क्या हो गया, C। एक बार इस पैटर्न को भी देख लो, रट लो, परेशान मत हो इस पैटर्न को देख के। अब ये पैटर्न ऐसा है, अगर एक दो बार अपन करेंगे तो वो आ जाएगा। मतलब अगली बार अगर तुम्हारे टेस्ट में क्वेश्चन आ गया ना, तुम्हारे माइंड पे सीधा क्लिक करेगा कि यार ये तो ICSI वालों ने ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया, पर इसमें अपन क्या करते हैं, थर्ड फिगर इज द कॉमन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फिगर। फर्स्ट में कॉमन, फर्स्ट और सेकंड में कॉमन तो ये सिर्फ लाइन है, क्योंकि एक में तो लाइन राइट में दे रखी है और एक में लाइन लेफ्ट में दे रखी है, तो वो कॉमन नहीं हुआ फिगर का। कॉमन क्या है, जो सीधी चीज है। तो ऐसे करके ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। अब अपन आगे चलते हैं, इसमें ढूंढो क्या हो रहा है। देखो इसमें तीनों ऐसा, अब देखो कम हो गई चीज़ें। ऐसा चलो, ऐसे चलने पे क्या आ रहा है, यहाँ पर तो एक सर्कल आना चाहिए। अब इन दोनों को ऑब्जर्व करो यार, इसमें 4 गोले और चारों गोले अनशेडेड है, इसमें चारों गोले शेडेड है, मतलब इसके अंदर 2 शेडेड है 2 अनशेडेड है, मतलब ये वाला भी 2 तो शेडेड हो गए और 2 अनशेडेड हो गए, 2 शेडेड हो गए और 2 अनशेडेड हो गए। आंसर क्या हो गया, C। ये तो दिखते ही पता लग रहा है, ऊपर नीचे को ऑब्जर्व करो और आंसर निकालो। बहुत ही इजी क्वेश्चन था अपना ये वाला। तो आगे चलो, इसमें क्या है, तीनों में ट्राइंगल है तो एक स्क्वायर आएगा। इसमें ऊपर एक लाइन है, इसमें ऊपर 2 लाइन हो गई और फिर 3 लाइन हो गई। इसमें एक लाइन है, फिर 2 लाइन है, फिर कितनी लाइन हो गई, फिर 3 लाइन हो जाएगी। ठीक है, 3 लाइन हो गई, तो आंसर क्या हो गया, B। कोई दिक्कत आई, मतलब अब तो क्वेश्चन ऐसे हो रहा है सीधा, एकदम सीधा ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और सीधा आंसर निकाल लो। आगे चलो, बस ICSI वाले कर लो, और इसमें कोई खास इतना कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं आपको इसमें शीट दूं। ठीक है, अब देखो मेरी बात, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी कुछ ना कुछ हो रहा है। ये फिगर है, ये फिगर है, ये फिगर है, कुछ ऑब्जर्व करो, कुछ ऑब्जर्व हो रहा है कि इसमें पहले थोड़ी ऑब्जर्विंग स्किल्स बढ़ाओ। देखो अब इस क्वेश्चन को करोगे तो इसमें भी वही हो रहा है, इसमें भी कोई खास पैटर्न नहीं बन रहा। मतलब यार कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है और कोई इसका लॉजिक भी नहीं है, इन आंसर का लॉजिक भी नहीं है। पर एक बात सुनो मेरी बात, एक बात मेरी दिमाग से सुनो कि ये पैटर्न ऐसे जाके ऐसा बन रहा है, ये है तो इसी का पार्ट ही। ये वाला पैटर्न भी ऐसे जाके ऐसा बन रहा है तो इसी का पार्ट ही। यार अगर BCD हो सकते हैं क्या,
खुद बताओ मेरे को यार, इन तीनों का तो कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस है, इन तीनों का कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस है। इस प्लस का क्या रोल है? प्लस तो हो ही नहीं सकता। इसका क्या रोल है? इसका क्या रोल है? ये भी नहीं हो सकता। अरे भाई इसका भी कोई रोल नहीं है। अगर आंसर के हिसाब से देखें तो ए होगा। अब आंसर कैसे हुआ? मेरे पास आंसर नहीं है इसका, क्योंकि मेरे को इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में, एक्सप्लेनेशन सही नहीं लगा, सेटिस्फाई नहीं लगा। पर इतना मैंने कर लिया था इसको, जब मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करा था ना, तो मैंने सोचा यार मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ऑप्शन के पास गया, ऑप्शन ने कहा कि यार प्लस तो हो ही नहीं सकता, स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, ये छोटा स्क्वायर कैसे होगा, कुछ कुछ मतलब ऑप्शन को एलिमिनेशन भी एक ट्रिक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। आगे चलो, इसमें क्या है, इसमें भी वही कुछ ना कुछ कर रखा है। यहाँ पर अब मैं पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मेरे को पता लग रहा है कि यहाँ पर ये पैटर्न है, इसका ट्रायंगल बन गया, इसका स्क्वायर बन गया, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एडिशन हो रहा है। मतलब इसके अंदर तो चीज़ों का एडिशन हुआ, चीज़ों का एडिशन हुआ, और इसमें भी चीज़ों का एडिशन हुआ। दिख रहा है 2 लाइन है, 3 लाइन बन गई, 4 लाइन बन गई, 4 लाइन बन गई। इसमें कितनी है, 1 2 4 लाइन है, 5 लाइन है, 6 लाइन बनेगी, 6 लाइन बनेगी। आंसर ये हो गया ये। जब अपने फिगर्स वाले क्वेश्चन करे थे, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, उस कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न है जो अपन ने करा था फिगर्स से रिलेटेड, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कुछ नहीं सूझ रहा हो तो एक बार लाइंस वाला कॉन्सेप्ट देख लेना। तो अपन ने लाइन से देखा और ये तो दिख ही रहा है यार, ये ऐसा था, इसको अपन ने कंप्लीट करके ट्रायंगल बना दिया और फिर इसको ये बना दिया। तो एक लाइनों को भी ऑब्जर्व कर लो। अब आगे चलो, इसमें क्या है, डॉट्स कितने हैं, 4, इसमें कितने हैं, 3, इसमें कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं, 5 4 3, इसमें कितने हैं, 3 6 5 4, 4 डॉट वाला कौन सा है ये तो देखते ही पता लग गया कि ये ऐसे करके डिक्रीज कर रहा है, 5 डॉट 4 डॉट 3 डॉट ऐसे करके। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें इतना कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा बहुत तो आपके लक पर भी डिपेंड करता है, पर एक बार अगर मॉड्यूल कर लेगा तो कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। इसमें क्या चीज़ गिवन है, इसमें कुछ हो रहा है, 1 2 4 कोने, इसमें 2 कोने, फिर ये 1 कोने। मतलब अपन को अब इसमें दिमाग लगाना है, इसमें क्या हो रहा है, सोचो। देखा, अब देखो मेरी बात, इसमें क्या हो रहा है, इसमें यह हो रहा है कि इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, पर यार इस फिगर में मेरे को दिख रहा है कि ये दोनों प्रेजेंट है। कैसे, देखो थोड़ा, ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला, मतलब इन लोगों ने क्या कर रखा है, मर्जिंग कर रखी है, फिगर्स को मिला रखा है, समझ रहे हो। दिमाग लगाने से होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। और इसका आंसर क्या होगा, मर्जिंग करने के बाद आंसर हो गया हमारा ये। तो आंसर क्या हो गया, ए। आंसर क्या है, ए। अब यार 2-3 चीज़ें बना लो। पहली चीज़, चीज़ों को हमें राइट में ऑब्जर्व करना है, चीज़ों को लेफ्ट में ऑब्जर्व करना है, पहला रूल। दूसरा रूल, अगर मान लो चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद कुछ नहीं हो रहा तो हमें आंसर्स के पास जाना है, तीसरा रूल, वो जो रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन थे कि भाई वो मर्ज होकर रिफ्लेक्शन हो गए, उस पैटर्न को ध्यान रख लो। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कि अगर मान लो कुछ नहीं हो रहा तो एक बार साइड काउंट कर लो, बस। और पांचवा बस यही है, मतलब या तो राइट लेफ्ट जाके देख लो, ऊपर नीचे जाके देख लो। अगर ऐसे नहीं गए तो आंसर के पास चल जाओ, अगर आंसर के पास नहीं जा रहे तो 1-2 जो क्वेश्चन है वैसे अटेम्प्ट कर लो, नहीं तो साइड काउंट कर लो। यही तरीका है, पर मोस्ट क्वेश्चन देखो आंसर के पास जाने से सॉल्व हो जाएंगे। अब यार इसका आंसर ये क्यों होगा, तो आंसर तो ये होगा क्योंकि इसमें मर्ज हो रहा है आके। तो अपन ने फिगर मैट्रिक्स भी कंप्लीट कर ली। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करो, सब चीज़ों की प्लेलिस्ट बन रखी है, कोर्स बहुत जल्दी प्रोसीड हो रहा है। व्हाट्सअप नंबर नीचे दे रखा है, नोट्स के लिए वहाँ पर आ जाना। इस चैप्टर के एज सच कोई नोट्स नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।